श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 108 से दोहा संख्या 110 तक। वर्णन गुरु जी का शिव जी से अपराध समापन, साप अनुग्रह और काकभूषुंड जी के आगे की कथा। काकभूषुंड जी का लोमस जी के पास जाना। जय श्री राम। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुरागु, पुनि मंदिर न भवानी भय दुज बर बर मांगु। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परनेहु, निज पद भगति देव प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तब माया बत जीव जड़ संतत फिरई बुलान, तहीं पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो सबसे पहले अपने चरणों की भक्ति देकर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई बुलान, ते पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जय नाथ थोरी काल। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह, साप से मुक्ति हो जाए। यही करहो परम कल्याणा, सोई करहु अप कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित बसानी, एवं आस्तित भय न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप कर सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियो यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा, इस पर विशेष दया दृष्टि डालूंगा। क्षमाशील जय पर उपकारी, तै दुज मोह प्रिय जथा करारी। मोर साप दुज व्यर्थ न होई, जन्म सहत अवत्य आप पाई। मोर साप दुज व्यर्थ न जाई, जन्म सहत अवश्य पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय होते हैं जैसे खरार श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसाधु होई, यही स्वल्प वो नहीं व्यापी सोई। कौनि व जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्म ने और मरने
जो दूसरा दुख होता है उसको वो दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनि मैं मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, राम भक्ति का प्रभाव जागृत हुआ। सुन मम बचन सत्य अब भाई, परितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। हे भाई, आप मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की, ब्राह्मणों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान जानना। इंद्र कुलित मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हर के विकराल चक्र के मारे जो नहीं मरता, वो भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाहि। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई अतोरी। ऐसा विवेक मन में रखना कि फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सिन शिव बचन हरसि गुर, एवं मस्त इति भासी। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो ये कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर को प्रस्थान किया, अपने घर को गए। प्रेरित काल बिंद गिरे, जाई भयो मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजऊ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वो शरीर त्याग दिया। सोई तन धरऊ तजऊ पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पटी पहिरई, नट परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है, धारण कर लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धरे वो विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान कभी नहीं मिटा। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊ। तिरिया की ओनी, पशु पक्षी, देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता
वहां वहां उस शरीर में मैं श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयाल गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दुज कह मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहूँ बालक न मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैं अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मही पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। मने ते सकल भाषना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सैन होने पर पिता मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम के चरणों में लौ लगी रही। कछु खगे से अस कवन अभागी, खरी से वो सिरुधेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर मुझे हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनि सर पाऊं, आश्रम जाई जाई सिरुनावाऊं। जब माता पिता काल बस हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए जंगल में वन में चला गया। वहां जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझउति नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनहि हर्षित खगना। सुनत फिरऊ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुण जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था। छोटी त्रिविध ईस ना गाड़ी, एक लाल साउरी अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी 3 प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जय पूछो सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूत में आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रतिवर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। वो निर्गुण मत मुझे नहीं है, वो निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरत करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊ, छन छन नहो अनुराग। गुरु के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता।
मेरु शिखर बट छाया मुनि लोम से आसीन, देखि चरण सिर नायऊ बचन कयो अति दीन। सुमेर पर्वत के शिखर पर बट की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय दुज आयो के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ पर आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निध तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान है। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया विस्तार से कहिए।